हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये दो टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं और इनमें से फिक्स है कि एक टॉपिक आपके एग्जाम में आते ही है। वो दो टॉपिक कौन है? तो पहला है हमारा क्वथनांकों में उन्नयन और दूसरा है हमारा हिमांकों में अवनमन। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सिंपल वे में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसे हम बताएंगे जिससे आपको वीडियो में ही याद भी हो जाए। दूसरी बात, कोई अदर वीडियो देखने की आपको जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए जी। तो चलिए यहां पे हम बता दें कि हम आपको पहला चैप्टर विलियन पढ़ा रहे हैं। लगभग इसका 3 लेक्चर हमने ले चुके हैं। चौथा लेक्चर में हम ये दो टॉपिक को जानेंगे। ये क्वेश्चन कैसे पूछता है तो मैं बता दूं, कहता है क्वथनांकों के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो मैं आपको बता दूं, चलिए हम देखते हैं क्वथनांकों के उन्नयन। क्वथनांकों में उन्नयन कैसे होता है। तो देख सकते हैं एक बड़ा सा यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है। अब परिभाषा बहुत सारे स्टूडेंटों को याद नहीं होता, तो चलिए हम आपको याद कराएंगे। पहले एक बार मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं, केवल आप सुन लीजिए, फिर हम आपको याद करा देंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रत्येक कणों की ऊर्जा का मान भी कमी आ जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब घट जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है, और इस घटना को क्वथनांकों में उन्नयन कहते हैं। अब चलिए, समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूं, मैं आपको समझा देता हूं। सपोज डेट थोड़ा 5 मिनट देंगे आपको, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये एक बर्तन है, यहां पे मैं बता देता हूं। ये एक हमारे पास बर्तन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक बर्तन है। इसमें हमने क्या ले लिया है? विलायक ले लिया है। विलायक मतलब समझते हैं ना, पानी हमने ले लिया है। पानी पानी को विलायक हम कह सकते हैं। तो इसमें हमने क्या ले लिया है? शुद्ध विलायक ले लिया है, या विलायक हम कह सकते हैं, मतलब शुद्ध पानी हमने ले लिया है। अब इस विलायक में, इस पानी में हम क्या लेते हैं? अवाष्पशील। इस विलायक में अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को हम लेते हैं। अवाष्पशील विलेय पदार्थ को हम लेते हैं और इसमें हम ले जाकर मिला देते हैं। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को हम मिलाते हैं। आप सोच रहे होंगे अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मतलब क्या है? जो ऐसा कोई पदार्थ जिसको कितना भी हम गर्म कर दें वो वाष्प में नहीं बदलेगा, तो उस पदार्थ को अवाष्पशील कहेंगे। जैसे जैसे नमक हो गया। नमक को आप कितना भी गर्म कर दें वो वाष्प में नहीं बदलेगा, ठीक है। तो सपोर्टेड विलायक मतलब पानी है और इसमें हमने नमक को घोल दिया है। तो वही हम कह रहे हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर, जैसे ही घोलेंगे तो क्या होगा, बात को समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे किसके कण थे? तो यहाँ पे सबसे पहले विलायक था, तो इसमें पहले विलायक के कण थे। तो विलायक के कण थे, तो विलायक के कण इस तरीके से थोड़े दूर दूर पर थे। विलायक के जो कण थे इस तरीके से दूर दूर पर थे। अब क्या हो गया? अब हुआ ये कि इसमें आ गए अवाष्पशील विलेय पदार्थ को भी घोले, तो अब अवाष्पशील विलेय पदार्थ के भी तो कण आ जाएंगे ना। तो जैसे ही आएंगे तो इनके में क्या होगा? इस विलियन में क्या होगा? सबसे पहले बात क्या होगा? सबसे पहले तो होगा कि कणों की संख्या, कणों की सबसे पहले यही होगा कि कणों की संख्या, कणों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? सबसे पहले क्या होगा? जैसे ही विलायक में हमने अवाष्पशील विलेय को घोला, तो सबसे पहले तो विलियन में कणों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे ही कणों की संख्या बढ़ती है तो इनकी गतिज ऊर्जा घट जाती है। कणों की संख्या जैसे ही बढ़ेगी तो इनकी गतिज ऊर्जा कहें या ऊर्जा भी केवल कह सकते हैं कि इनकी गतिज ऊर्जा, या हम कह सकते हैं जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? घट जाती है। अब ऊर्जा घटने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आप ही बताइए कि ये जो कण थे पहले दूर दूर पर थे, ठीक है, केवल विलायक के कण थे, दूर दूर पर थे, तो ये तेजी से गति कर लेते होंगे। परंतु अब अवाष्पशील विलेय पदार्थ भी इसमें मिल गए हैं, तो अब भीड़ ज्यादा हो गया है।
तो अगर आपको मेले में दौड़ने के लिए कहा जाए तो आप दौड़ पाएंगे तेजी से? नहीं दौड़ पाएंगे। तो इसी प्रकार ये जो कण है ना, ये तेजी से गति नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि जब कणों की संख्या बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? घट जाता है। गति धीरे से करते हैं, और जैसे ही गतिज ऊर्जा घटेगा तो इसका मतलब क्या होगा? गतिज ऊर्जा घटेगा तो क्या होगा? ये जो कण है ये अपने बर्तन पर या स्वतंत्र तल पर धीरे से टक्कर मारेंगे। तो इसके लिए हम कह देंगे कि इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? गतिज ऊर्जा घटेगी तो वाष्प दाब जो होगा, वाष्प दाब भी घटता है। वाष्प दाब क्या होगा? वाष्प दाब भी घट जाएगा। अब वाष्प दाब जब घटता है ना, तो आप समझ जाइए क्वथनांक बढ़ता है। तो जैसे ही वाष्प दाब घटेगा तो क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक अपने आप बढ़ जाता है। और क्वथनांक बढ़ गया तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? क्वथनांकों में उन्नयन कहते हैं। उन्नयन का मतलब ही होता है बढ़ना, मतलब क्वथनांकों में वृद्धि। तो क्वथनांकों में वृद्धि का परिभाषा हमने यहाँ पे आपको बता दी है। अब अगर आपको याद करना है तो बता दे रहे हैं, याद हो जाएगा। देखिए कैसे बोलेंगे। आप बोलेंगे कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण गतिज ऊर्जा घट जाता है, जिसके कारण वाष्प दाब भी घट जाता है, जिसके कारण क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? क्वथनांकों में उन्नयन कहते हैं। यही हमने लिखा है, देखिए यही बात लिखा है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है। देख लीजिए, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर कणों की संख्या पहले बढ़ जाती है। पहली बात यहां तक क्लियर। जिसके कारण प्रत्येक कणों की ऊर्जा का मान में कमी आ जाता है। मतलब जिसके कारण कणों की जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, उसके मान में भी कमी आ जाता है। कमी आ गया, समझ गए। उसके बाद लिखा गया है जिसके कारण वाष्प दाब घट जाता है। जिसके कारण वाष्प दाब क्या होगा? घट गया कि नहीं घट गया? जिसके कारण वाष्प दाब घट जाता है। और क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। और क्वथनांक क्या हो गया? क्वथनांक बढ़ जाता है। और जैसे ही क्वथनांक बढ़ा तो इस घटना को ही हम क्वथनांकों में उन्नयन कहते हैं। इस घटना को क्वथनांकों में उन्नयन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे, यही आपको बोलना था। तो परिभाषा आपको याद हो गया है। इतना परिभाषा लिखने के बाद ये फिगर आप चाहे तो बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है जी। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या है? सपोज इट ऐसे मान लेते हैं कि ये जो विलायक है, जैसे पानी था, तो इस पानी का क्वथनांक हम मान लेते हैं कि विलायक का अकेले जब विलायक था तो इसका क्वथनांक हम मान लेते हैं कि टी है जी। अगर अकेले जब विलायक था तो क्वथनांक टी था। अब इसमें विलेय भी घुल गया, तो विलायक में विलेय जब घुल जाता है तो ये अब विलियन बन जाएगा। तो जैसे ही विलेय इसमें घुला तब विलियन बन गया। तो विलियन का क्वथनांक हम मान लेते हैं कि अगर मान ले कि विलियन का क्वथनांक टी एस है, विलियन विलियन का क्वथनांक मान लेते हैं, सपोज टी एस है। तो हम अगर पता करें कि इस विलियन में क्वथनांकों में कितने की वृद्धि हुई है, तो हम लिखेंगे तब विलियन में क्वथनांकों में कितने की वृद्धि हुई है, तब हम लिख देंगे क्वथनांकों में उन्नयन अगर हमें पता करना है ना, तो हम क्या करेंगे? विलियन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को घटा देंगे। विलियन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को घटा देंगे, तो ये हमारा क्वथनांकों में उन्नयन का फॉर्मूला मिल जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर ज्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन ना ले, परिभाषा लिख देंगे ना तब भी फुल नंबर मिलेंगे। इसको लिख देंगे तो और बेहतर रहेगा। हमने क्या बताया कि जैसे कि विलायक है, पहले तो इसमें विलायक ही था बर्तन में, तो विलायक का क्वथनांक हमने मान लिया टी है। और जैसे ही इस विलेय को हमने इसमें घोला तो अब ये तो विलियन बन गया। तो विलियन जब बना तो विलियन का क्वथनांक उस समय अब टी एस हो गया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्वथनांक में कितने की वृद्धि हुआ? तो तब पता चलेगा जब हम जो विलियन का क्वथनांक है उसमें से पहले वाले को घटा देंगे। जैसे पहले मान लेते थे कि विलायक का क्वथनांक मान लेते हैं 4 था,
अब बिलियन जब जब इसमें हमने विलायक घोल दिया तो उस समय पर इसका क्वथनांक मान लेते हैं 10 हो गया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्वथनांक में कितने की वृद्धि हुई है? तो जब हम 10 में से 4 को घटाएंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो 10 मतलब ये टीएस है, तो टीएस में से टी घटाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि क्वथनांकों में उन्नयन कितना हुआ है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया ना दोस्त तो ज्यादा आप टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। एक बार अभी पढ़ा रहे हैं, अभी हम अगली बार जब बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी हमने कराया था, लगभग 7 बार हमने रिवीजन कराया था, 7 बार। तो टेंशन ना लीजिए, पहली पहली बार है दोस्त। आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहे हैं, जितना आ रहे हैं उतना ही समझिए, बशर्ते नोट डाउन करते हुए और याद करते हुए चलना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा हम टॉपिक पे बढ़ देंगे। ले लिए, चलिए जी। अगला आता है हमारा हिमांक में अवनमन। हिमांक में यहाँ पर आएगा हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं दोस्त? तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब घट जाते हैं, जिसके कारण हिमांक बढ़ जाता है। इस घटना को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इस घटना में इस घटना को ही हिमांक में अवनमन कहते हैं, ठीक है। अवनमन का मतलब होता है बढ़ोतरी, सॉरी बढ़ोतरी नहीं, मतलब कमी, कमी होता है कि हिमांक में कमी आना। तो चलिए हम इसको समझा दें तो समझिएगा। ये एक बर्तन है और इसमें हमने विलायक को ले लिया है। इसमें हमने क्या ले लिया है? विलायक को ले लिया। विलायक मतलब पानी को। हमने एक बर्तन है, इसमें विलायक को ले लिया है और इधर हम ले लेते हैं अवाष्पशील अवाष्पशील विलेय। तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को हम मिलाते हैं, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा? हमने आपको बताया था कि सबसे पहले इसमें कणों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसमें क्या होगा जी? कणों की संख्या जो होगी, सबसे पहले अगर कुछ होगा तो सबसे पहले कणों की संख्या बढ़ जाएगी। कणों की संख्या जो होगा, कणों की संख्या सबसे पहले बढ़ जाएगी। और जैसे ही कणों की संख्या बढ़ती है तो क्या हो जाएगा? अब इतनी बात जानते हैं, कणों की संख्या बढ़ेगी तो सबसे पहले क्या होगा? कणों की संख्या बढ़ेगी तो ऊर्जा घटेगा, ठीक है। कणों की संख्या जैसे ही बढ़ेगी तो ऊर्जा घटेगा। ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मान घटेगा और गतिज ऊर्जा का मान घटेगा तो वाष्प दाब भी घटेगा। वाष्प दाब भी क्या होगा? घटेगा। और जब वाष्प दाब घटेगा तो याद रखेंगे क्वथनांकों में तो वृद्धि होगा पर हिमांकों में अवनमन होगा। तो हिमांक में क्या हो जाएगा? हिमांक जो होगा, वाष्प दाब घटेगा तो हिमांक में क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगा। और हिमांक में अगर कमी आ जाता है तो इस घटना को ही क्वथना हिमांकों में अवनमन कहते हैं। तो इसका मतलब परिभाषा आप क्या बोल सकते हैं? ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं जो हमने लिखा वही बोले, आपको हम समझा रहे हैं ये भी बोल देंगे, लिख लीजिएगा, ये भी 100% सही होगा। देखिए आप लिखेंगे कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण गतिज ऊर्जा घट जाता है, जिसके कारण वाष्प दाब घट जाता है, जिसके पश्चात हिमांक में भी कमी आ जाता है और इस घटना को ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। या ये तो बोल दीजिए अगर आपको फिगर से समझ में आ गया, या आप इसको थोड़ा शॉर्ट करके भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी बोल सकते हैं। कैसे लिखेंगे? कि जब किसी विलायक में, देखिए जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो वाष्प दाब घट जाता है। तो क्या होगा जी? तो वाष्प दाब डायरेक्ट, अब ये दोनों हमने हटा दिए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में हम जानते हैं कि कणों की संख्या बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा घटेगी। तो गतिज ऊर्जा घटेगी तो वाष्प दाब में क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगा, घट जाएगा। तो वाष्प दाब, जैसे ही वाष्प दाब घटा, वाष्प दाब घटा तो जिसके कारण हिमांक बढ़ जाता है कि नहीं? हिमांक में, सॉरी हिमांक में वाष्प दाब घटा ना तो हिमांक में क्या आ जाता है? हिमांक में कमी आ जाता है। हिमांक में कमी,
हिमांक में क्या आ जाता है, हिमांक में कमी आ जाता है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, हिमांकों में अवनमन कहते हैं। ठीक है, हिमांकों में अवनमन कहते हैं। तो यहाँ पे एक बढ़ाना नहीं, घटना होगा। ठीक है, हिमांकों में कमी आ जाता है। तो हमने क्या बोला है, आप ये भी बोल सकते हैं, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर वाष्प दाब में घट जाता है, जिसके कारण हिमांक भी घट जाता है, और इस घटना को ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। देखिए दोस्त, समझे रहेंगे ना तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, बशर्ते मैं इतना कहूंगा, समझिएगा, समझ कर याद करेंगे, हमेशा याद रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं दोस्त। ये हमारा 2 टॉपिक है, मैं आशा करता हूँ बेहतर तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूंगा कि आपको इस चैनल पे आपको हम कंसिस्टेंसी के साथ आपको स्टडी हम करा रहे हैं, क्लास 12th का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं, चैप्टर वाइज हम करा रहे हैं, सभी PYQ करा रहे हैं, न्यूमेरिकल करा रहे हैं। तो मैं इतना कहूंगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हम आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम 2027 की बेहतर तरीके से करा सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री का लिंक है, आप वहां से क्लिक करके आप अपनी स्टडी शुरू से पढ़ सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का। अब व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम, इन तीनों पर अभी तक ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।